बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दिस इज द एंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें सेथ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक कैनेडियन एक्टर है, पर वो लॉस एंजलिस में रहता है और आज वो अपने दोस्त जय को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया है। दरअसल एक हाउस वार्मिंग पार्टी है, इसीलिए उसने अपने दोस्त को यहाँ पर इनवाइट किया होता है। अब रात को ये उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जो जेम्स नाम के लड़के ने दी होती है। इस पार्टी में बहुत सारे हॉलीवुड स्टार होते हैं क्योंकि सेथ खुद भी एक एक्टर है, लेकिन जय यहाँ पर बोर हो रहा होता है, इसीलिए अपने दोस्त सेथ से कहता है चलो हम बाहर चलकर सिगरेट लेकर आते हैं। और ये दोनों के दोनों एक स्टोर में चले जाते हैं, पर अगले पल वहां पर जोरदार भूकंप आ जाता है। सबके सब डर जाते हैं। जय का दोस्त सेथ सामान के नीचे दब जाता है और तभी जय बाहर देखता है कि आसमान से हेवनली लाइट नीचे जमीन पर गिर रही है, जो अपने साथ कई लोगों को लेकर वापस ऊपर जा रही है। लेकिन ये लाइट सब पर नहीं पड़ रही होती। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है। और अब वो अपने दोस्त सेथ के साथ स्टोर से बाहर आ जाता है, जहां पर ये दोनों देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मच चुकी है। ये वापस पार्टी में आ जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जे सबको बताने की कोशिश करता है कि बाहर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, साथ ही ब्लू लाइट के बारे में भी सबको बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि उसका दोस्त सेथ जो उसके साथ था, जिसने ब्लू लाइट नहीं देखी थी, वो उसकी ब्लू लाइट वाली बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और तभी यहाँ पर जोरदार भूकंप आता है और सब के सब अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागते हैं। और बाहर जाने के बाद देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, हर तरफ आग जल रही है। और अब सबको विश्वास हो जाता है कि जे ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। पर इससे पहले कि ये यहाँ से कहीं निकल पाते, जमीन फटना शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग गिरने लगते हैं, जिसमें हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं। जे भी उस गड्ढे के किनारे पर लटक जाता है, पर किसी तरह से वापस ऊपर आ जाता है। वो एक एक्टर को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता और वो उस गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाता है। और इस गड्ढे को देखकर ऐसे लगता है जैसे नर्क का द्वार है। अब जे वापस घर के अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेम्स, जोना, सेथ और क्रेग चारों के चारों घर के अंदर अब भी सुरक्षित हैं। वो सब के सब डरे हुए हैं, जबकि पार्टी में आए हुए बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा लॉस एंजलिस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सब के सब डर जाते हैं और अभी तय करते हैं कि घर में जितना भी खाने पीने का सामान है, ये सब उसे सुरक्षित रखेंगे और बहुत संभल कर खाएंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर हेल्प कब और कैसे आएगी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यही पार्टी में रात को एक आदमी ड्रंक होकर सो गया था, जिसका नाम डैनी है, और उसे कुछ भी नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है। इसीलिए उठने के बाद वो बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा पानी वेस्ट कर देता है। और तभी यहाँ पर ये सब उसे देख लेते हैं, ये उसे रोकते, उसे सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, पर वो इनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। अभी आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी खिड़की से एक आदमी अपना सर अंदर निकालता और कहता है कि मुझे अंदर ले लो, बाहर एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो सबको मार रहा है। ये आपस में एक बार फिर से आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि इस आदमी को अंदर लेना चाहिए कि नहीं। और अब क्रिएचर का नाम सुनने के बाद ये सब के सब ऊपर भागते हैं, जहां पर ये विंडो को खोलकर देखते हैं, पर बाहर इन्हें कोई भी नहीं देखता। फिलहाल ये उस आदमी को अंदर नहीं लेते। रात को सब के सब डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे होते हैं। ये सबको पवित्र बाइबल दिखाता और कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है, कलयुग बढ़ चुका है और अब धरती का अंत हो रहा है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और धरती के अंत से पहले जिन लोगों की आत्माएं पवित्र हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उन्हें हेवन में जगह मिलेगी, पर जो लोग बुरे हैं उन्हें यही धरती पर रहना होगा। जिसके बाद धरती के अंदर से सेटन निकलेगा, यानी कि शैतान, और वो उन सब का खात्मा कर देगा। ऐसा बाइबल में पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है, पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब इसी तरह से रहते रहते इन्हें यहाँ पर कई दिन हो जाते हैं, पर ये सब यहाँ पर बोर नहीं होते, बल्कि बहुत एंजॉय करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, डांस खेलते हैं। बाहर क्या हो रहा है भाड़ में जाए, ये तो सब यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। पर एक दिन कोई इनके दरवाजे पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, सबके सब डर जाते हैं। और अगले पल वहां से एमा वॉटसन आती है, जो इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देती है।
पर उसे शक होता है कि सब के सब लड़के लफाड़े हैं और ये उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन वो इन सब को डराती है और इनका पीने का पानी और खाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है। और अब इनके पास पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। जेम्स जिसका घर होता है वो बताता है कि बेसमेंट में पानी है, लेकिन बेसमेंट तक जाएगा कौन। इसीलिए सब के सब एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में क्रेग हार जाता है और अब उसे घर से बाहर निकलकर दूसरी बेसमेंट में जाना होगा जहां पर पानी है। वो बड़ी बहादुरी से बाहर निकलता है, लेकिन अगले पल वो चिल्लाता वो वापस अंदर आता है, क्योंकि बाहर उसने एक दानव की आकृति देखी होती है और अब उसको भी जे की बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है कि सेटन धरती के अंदर से बाहर निकल चुका है, जो सभी इंसानों को खत्म कर देगा। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये बेसमेंट से पानी नहीं लाए, जिसका रास्ता बाहर से है, तो ये प्यास से मर जाएंगे। हालांकि बहुत दिनों तक ये इसी तरह से इंतजार करते हैं, पर अब इन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देते ताकि नीचे जाकर पानी लेकर आ सके। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनसे फ्लोर नहीं टूटता। साथ ही आपस में बहस भी कर रहे होते हैं, बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, और तभी फ्लोर टूट जाता है और दो लोग नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर पानी की बॉटल्स होती है। ये पानी ऊपर लाते हैं, जिसके बाद ये सब के सब एक एक गिलास भर कर पानी पीते हैं। सब के सब बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। इनका रूल होता है कि एक से ज्यादा गिलास पानी कोई नहीं पिएगा। पर यहाँ पर डैनी और भी पानी पीना चाहता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है, जिसके बाद डैनी की सबसे आर्गुमेंट्स बहस होना शुरू हो जाती है और गुस्से में आकर वो पूरी बॉटल उठाकर पीना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारा पानी बर्बाद कर देता है। जिसके बाद ये डैनी को घर निकाला दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। घर से बाहर जाने से पहले डैनी सेथ से कहता है कि तुम जय को अपना दोस्त समझते हो, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो तुम्हें दोस्त नहीं समझता। वो कई बार लॉस एंजलिस आता है, लेकिन तुमसे नहीं मिलता। 2 महीने पहले भी लॉस एंजलिस आया था और एक होटल में रुका था, क्योंकि तुम हमेशा एक्टर्स के आसपास भिनभिनाते रहते हो, जो तुम्हारे दोस्त जय को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तुमसे मिलना पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद सेथ को बहुत बुरा लगता है और इनके बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है। जय उसे समझाने की कोशिश करता है, पर सेथ को हर्ट हुआ होता है। यहीं पर खड़ा हुआ जोना बार बार जय को उंगली कर रहा होता है, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मार देता है। रात को जोना को दिखाया जाता है कि वो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस जे को उठा लो, इसे मार दो। जिसके बाद वो सो जाता और रात को सेटन उसके कमरे में आता और उसे अपने पूरी तरह से वश में कर लेता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जो सब के सब जानते हैं कि पानी अगर नहीं मिला तो ये सब के सब प्यास से मारे जाएंगे। इसीलिए अभी तय करते हैं कि इनमें से किसी एक को पड़ोस के घर जाकर पानी को लाना होगा। ये यहाँ पर एक गेम खेलते हैं और गेम में जिसका भी नंबर आएगा वो पानी लेने के लिए जाएगा। सबके सब बड़ी बहादुरी से कहते हैं कि हाँ, जिसका नंबर आएगा वो जाएगा। सेठ भी बड़ी बहादुरी से कहता है और नंबर आता है सेठ का। पर नंबर आने के बाद वो बहुत डर जाता है और साफ साफ मना कर देता है कि मैं पानी लेने के लिए नहीं जाऊंगा। इसीलिए जे और क्रेग को जाना पड़ता है। वो पड़ोसी के घर में पहुंच जाते हैं और तभी बुल जैसा दिखने वाले एक दानव इनके ऊपर हमला कर देता है। ये उससे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वापस जेम्स के घर आ जाते हैं। पर यहाँ पर जो जोना होता है उसके ऊपर सेटन ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है और ये पाइप से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसे बांध दिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। सेटन का कब्जा अब भी उसके ऊपर है और ये चारों के चारों तय करते हैं कि पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके उसे सेटन के कब्जे से छुड़ा लेंगे। पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते, जे और सेथ के बीच में बहस हो जाती है और ये आर्गुमेंट्स इतनी बढ़ जाती है कि कैंडल गिरने की वजह से जोना के बिस्तर पर आग लग जाती है, जिसे शैतान के कब्जे से छुड़ाना चाहते थे। अब वो इन्हीं की वजह से आग के कब्जे में है। वो बिस्तर से अपने आप को छुड़ाकर घर के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है, जिससे पूरे के पूरे घर में आग लग जाती है। मजबूरी में इन चारों को घर से बाहर आना पड़ता है और जोना बाहर नहीं आ पाता, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी चारों के चारों यहाँ से जेम्स के दूसरे घर जाना चाहते हैं, पर तभी एक बहुत बड़ा उड़ने वाला दानव जो कि सेटन है इनके सामने आकर बैठ जाता है। क्रेग इन तीनों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। यानी कि वो अपने तीनों दोस्तों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना चाहता है। ये एक अच्छा काम है जो पवित्र आत्मा ही कर सकती है। जे जेम्स और सेथ कार में बैठ जाते हैं और वहां दानव क्रेग के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो उसे हमला करके मारता, ऊपर से नीली रोशनी आती है और उसे अपने साथ हेवन में ले जाती है। ये तीनों देखकर हैरान होते हैं और ये समझ जाते हैं कि अगर
अगर इन्हें हेवन में जाना है, इस नर्क से मुक्ति चाहिए, तो इन्हें अच्छे काम करने होंगे। अब ये अपनी कार से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनकी कार एक बस से टकरा जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसान जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बीज होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इन सब का लीडर और कोई नहीं बल्कि डैनी होता है, जिसे इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। पर इससे पहले कि वो सभी लोग इन्हें मारते, जेम्स सेथ और जे से कहता है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं अपना सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। दरअसल इसमें उसकी चाल होती है, वो हेवन जाना चाहता है। सेथ और जे यहाँ से भागकर इन दानवों से दूर हो जाते हैं और इससे पहले कि दानव जेम्स को मारते, आसमान से नीली रोशनी आती है जो धीरे धीरे जेम्स को ऊपर उठाना शुरू कर देती है। जेम्स बहुत खुश हो जाता है, उसका मकसद पूरा हो गया। भले उसने किसी वजह से अपने दोस्तों की जान बचाई थी, पर था तो वो अच्छा काम ही। वो यहाँ पर डैनी, जिसे घर से निकाल दिया गया था, जो इन सभी दानवों का सरदार है, उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम नर्क के भागीदार हो, तुम यहीं धरती पर सड़ोगे, मैं तो चला स्वर्ग। और तभी नीली लाइट बंद हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद सभी दानव उसे मार देते हैं और इस तरह से जेम्स का खात्मा हो जाता है। ये देखकर सेथ और जे यहाँ से भागते हैं, पूरी दुनिया जल रही होती है। और तभी एक बहुत बड़ा दानव इनके सामने आता है, जो अब इन्हें खाने वाला है। पर इससे पहले कि वो इन्हें खाता, जे अपने दोस्त सेथ के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम हमेशा मेरे एक अच्छे दोस्त थे, पर मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं लॉस एंजलिस आया, मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब क्योंकि जय को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही अपने दोस्त से माफी मांगी। इसीलिए नीली लाइट आती है जो जय के ऊपर गिरती है और उसे ऊपर हेवन खींचना शुरू कर देती है। पर वो अपने दोस्त सेथ का हाथ भी पकड़ लेता है और ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर सेथ की वजह से जय के लिए हेवन का दरवाजा नहीं खुलता। सेथ समझ जाता है कि जब तक जय ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तब तक वो हेवन नहीं जा सकता। इसीलिए जबरदस्ती वो अपना हाथ छुड़वा लेता है, जिसके बाद वो सीधा शैतान के मुंह के अंदर गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसका निवाला बनता, उसके ऊपर भी नीली रोशनी गिरती है और अब ये दोनों के दोनों ऊपर स्वर्ग में हेवन में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हीं का साथी क्रेग इनका स्वागत करता है और कहता है कि ये स्वर्ग है, हेवन है, यहाँ पर जो भी तुम इच्छा करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जे, जो कि बैकस्ट्रीट बॉयज बैंड का बहुत बड़ा फैन होता है, वो उनकी विश करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो पूरा का पूरा बैंड अपने ग्रुप के साथ आ जाता है और इनके लिए परफॉर्म करता है। और हेवन में जितने भी लोग होते हैं, सब के सब यहाँ पर डिस्को करते हैं। इस कहानी से हमें समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है और जो लोग अच्छे काम करते हैं, अंत में उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उसे दिया जाता है। हालांकि इस थियरी को कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे काम करने से एक बात जरूर होती है कि आपके दिल और मन में हमेशा खुशी रहती है। तो ये थी पूरी कहानी दिस इज द एंड की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।